नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजन अब्दुल समद के यहाँ बुटीक का सामान दस्तियाब है। मोबाइल के बैक कवर पर वर्क किया जाता है और दुल्हन के खड़े दुपट्टे का लेस भी दस्तियाब है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़। नांदेड़ टायर हाउस होलसेल टायर डीलर। जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट टायर और दूसरी कंपनियों के टायर हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा फार्म वॉशिंग और वेल अलाइनमेंट भी की जाती है। प्रॉपरेटर शेख मुजाहिद, बाफना टी पॉइंट, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। भीमा कोरेगांव वाक़िया के खातियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाज किया गया। भीमा कोरेगांव वाक़े की मजम्मत के लिए ज़िला कलेक्टर के रूबरू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट तंजीम की जानिब से एहतजाज किया। मार्क्स कम्युनिस्ट तंजीम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि भीमा कोरेगांव में वाक़े की खातियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक उन खातियों को उनके गुनाह की सज़ा नहीं मिलती, हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। और इन्होंने कहा कि खातियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बेकसूरों को इंसाफ दिया जाए। और इन्होंने कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत आई है तब से आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द खातियों को जेल की सलाखे के पीछे डाले। सरकार ने जल्द से जल्द जो भी आरोपी भीमा कोरेगांव के नज़दीक बड़े गांव जो है वहाँ पर जिन्होंने दंगल फैलाने का काम किया है, प्रशासन ने उसे जल्द ही जल्द उन्हें उठाना चाहिए, उनको अटक करना चाहिए। और यहाँ पर नांदेड़ में भी कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से भी निवेदन दिया गया है। भारिप बहुजन महासंघ की ओर से भी निवेदन दिया गया है। रिपब्लिकन सेना की ओर से भी निवेदन दिया गया है। और धार्मिक संस्था भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से भी निवेदन दिया गया है। सभी महाराष्ट्र में बाला साहब अम्बेडकर ने आह्वान करा है, महाराष्ट्र बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों ने भी इसे प्रतिष्ठा देकर के हमें सहयोग दिया है। हम सभी महाराष्ट्र के लोगों का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन जो भीमा कोरेगांव में जो हल्ला हुआ है, इसके पहले भी पूरे देश में अभी हम देख रहे हैं कि ये प्रशासन जब से आया है तो एक हिंदुत्ववादी हमें निर्माण करना है, ऐसी भाषा बोलने वाले लोग भी इस सरकार में है। कुछ लोग बीजेपी में काम करने वाले कहते हैं कि हमारा सुशासन है। सुशासन है तो इस देश का हर एक नागरिक सुख शांति से सोना चाहिए। लेकिन कोई लोग संसद में भी हेगड़े जैसा आदमी उच्च पदस्थ होकर के भी संविधान बदल देने की भाषा करता है। अगर संविधान बदल देने की कोई भाषा करता है तो ये देश सुख शांति से कैसे रह सकता है? इस देश के टुकड़े कब हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में अनेक जाति धर्मों के लोग, विविध जाति धर्म पंथों को मानने वाले लोग, विविध बोली भाषा बोलने वाले लोग, विविध अपनी अपनी धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। ये खाली सब एक मिलकर के रहते हैं। इसकी वजह खाली संविधान इस देश का है। सर, अभी इसके बाद उस पर तुरंत कार्रवाई अटैक नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? जब बाला साहब अम्बेडकर दूसरा आदेश देंगे तब हम सभी लोग रास्ते पे उतर जाएंगे। महाराष्ट्र के लोगों को भी हम पूरे रास्ते पर उतरा देंगे और पूरे देश के लोग इस आंदोलन को आगे ही आगे लेके जाने वाले हैं। और इस जो घटना हुई है इस बारे में हम उसका निषेध यहाँ पर व्यक्त करते हैं और सरकार ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा इसका प्रसाद बहुत गंभीर होने वाला है। इसकी दखल प्रशासन ने लेनी चाहिए। भीमा कोरेगांव का जो यहाँ पे सुनियोजित दंगल कराई गई है, हमारा यहाँ पे स्पष्ट आरोप है और उसके पुरावे भी है कि ये महाराष्ट्र शासन का ही षड्यंत्र है। क्योंकि स्टार्टिंग में वहाँ पे पुलिस ने जो मोर्चा निकलने वाला था भिडे गुरुजी के नेतृत्व में, उसको परमिशन नहीं दी थी। बाद में परमिशन दी गई। उनका 1 तारीख का जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था उन्होंने तब्दील करके उसको 31 तारीख में निपटा लिया। महाराष्ट्र की लाखों जनता जब जमा होने वाली है ऐसे सुनहरे मौके पर सरकार ने 1 तारीख को प्रोग्राम करना चाहिए था। इसका मतलब है कि इनका ये पूरा षड्यंत्र था कि इनको ये बताना था कि हम ये कर सकते हैं और सभी हमारे मनुवाद
के वर्चस्व में रहना चाहिए। ये एक ट्रायल बेस पे चलो, जैसा कि गुजरात में भी इन्होंने ट्रायल बेस पे जो काम किया है वही ट्रायल बेस पे वैसी प्रयोगशाला महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू की है, ये इसमें से दिखता है। तो हमारा स्पष्ट आरोप है कि इस पे सरकार का हाथ है और इसमें जो आरोपी है उनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। झूठी केस जिग्नेश मेवानी पे दाखिल की है, वो भी केस फौरन सरकार ने वापस लेना चाहिए और सरकार ने इसमें से कुछ तो भी ये लेना चाहिए। और सरकार ने जो शपथ ली है कि इस देश की घटना का हम पालन करेंगे, वो सही अर्थ में सही इसमें सरकार ने ये करना चाहिए। कार्रवाई करे ना, पुणे में गुना दाखिल हुआ मगर आरोपी तो खुले घूम रहे हैं ना भाई। एक तो उनको अटक होना चाहिए और सही इसमें उनको ये होना चाहिए, जैसा कि प्रज्ञा साधु जैसी छूट गई वैसा बाद में इन्हों भी नहीं छूटना चाहिए ना। तो सरकार अभी जो देखो तुम्हारे हमारे कॉमरेड पानसरे पे अटैक हुआ, उनका मर्डर किया गया, दाभोल का मर्डर किया गया, पत्रकार गौरी लंकेश का मर्डर किया गया, एक भी सरकार को मिलता नहीं है। पुलिस के जानकार ऑफिसर का कहना है कि सरकार के अगर इच्छा शक्ति हो तो 24 घंटे के अंदर कोई भी आरोपी नहीं रह सकता बाहर। तो ये अटक क्यों नहीं करती सरकार? हमको मालूम है कि इनका छुपा एजेंडा जो है, इनको ये छुपा एजेंडा इस देश में लागू करना है। और इस देश के आवाम, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो या क्रिश्चियन कोई भी हो, ये सरकार का एजेंडा आगे नहीं लेके जा सकते। ये जनता यहाँ की जागरूक है और ये मोदी सरकार को, फडणवीस सरकार को जगह पर लाए जनता नहीं छोड़ेगी।